जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में कैंपेन चल रही थी, मुसलसल आप देख लीजिए मरीम नवाज़ साहिबा हों, उनकी तरफ से इमरान खान को टारगेट किया जा रहा था, जो अल्फाज बोले जा रहे थे, गद्दार है, मोदी को इसने बेच दिया, आज़ाद कश्मीर बेच दिया, हमले हो रहे हैं, इसको छोड़ना नहीं है, ये वो, ये अवामी नहीं। बढ़ते बढ़ते फिर अली मीन गंडापुर साहब मैदान में आ गए, उन्होंने तो फिर उससे भी आगे जाकर बातें कर दी, वो डाकू रानी है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कह दिया और पता नहीं क्या क्या। अब उसके असरात देखिए क्या हो रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा फारूक हैदर, उनके हल्के में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी क्योंकि मुराद सईद की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी। अभी इंतखाबात के सिलसिले में वहाँ पर कैंपेन हो रही है और इससे पहले फारूक हैदर साहब की तरफ से धमकी भी दी गई थी कि जी इनके हल्के में ना आकर कैंपेन शैम्पेन की जाए, लेकिन वो मुराद सईद साहब अली मीन गंडापुर के हमरा चले गए। अब खौफनाक बात यह है कि इनके काफ़िले में एक गाड़ी भी थी जिस पर बाकायदा फायरिंग हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले भी हमने देखा, वो फुटेज भी सामने आई, हत्ता कि वो कोई शख्स फायरिंग करता है तो कहा गया अली मीन गंडापुर बाहर गाड़ी से निकल के फायरिंग करे। वो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे नज़र भी आ रहा था वो नहीं है, अली मीन गंडापुर नहीं है, लेकिन बस वो इल्ज़ाम जब लगाना हो, पथराव, अंडे बरसाए जा रहे हैं। असद खरल साहब, ये कौन रोकेगा इस सिलसिले को? ये बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। ये किसकी जमात की तरफ? जहाँ पे भी नून लीग होगी उसके जलसों में होंगे। राजा फरूक हैदर साहब कौन है? सर नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हैं और जिस तरह वो नामालूम अफराद ने की है ना, वो कहेंगे मैंने तो किए नहीं। अफराद ये हैं गुजराल के अंदर जो सारी जो गुंडागर्दी हुई, जो गुल्लूगर्दी हुई, फिर इस तरह आप कहेंगे फैसलाबाद में राणा सनाउल्लाह साहब ने कराई थी। पता नहीं कौन बाहर से कौन आ जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। अब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत जो मुझे बताएं, क्या ये मुराद सईद ने अपने काफिले में फायरिंग करा के और पथराव कर दिया है? पीटीआई के लोगों ने किया होगा? लेकिन नहीं, ये तो यकीनन उनके नहीं कि कौन कहेगा। या अलीमन गंडापीर ने कहा होगा कि आप ऊपर से खड़े हो गए, मैं गोलियां मारें। और जब एक धमकी दी है नून लीग के रहनुमाओं ने, ये सेम वही साना माल्टोन के हवाले से आप 3 बयान निकाल लें इनके। जब राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मौलवी साहब, मौलाना साहब आप जरा निकालें तो फिर हम देखेंगे, आपको इबरत का निशान बनाएंगे। आपको ख्वाजा साद रफीक ने ओपनली कहा कि आप आएंगे, हम देख लेंगे आपको, हम आपको इबरत का निशान बना देंगे। धमकियां दी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने 100 बंदों को गोलियां मारी, कुछ लोग शहीद हो गए खवातीन के, जिस तरह मारी गई। नहते लोग थे, कोई भी उसमें कोई था, कोई गुंडा था, किसी के साथ असलम था, जो इन्होंने बेपरखियां उड़ाई। राणा साहब ने कि वहां पे असले के जखीरे पड़े हुए हैं, वो किधर गए? जखीरे गायब हो गए, उनको जमीन निकल गई, आसमान खा गया, किधर गए वो जखीरे? ये मीडिया पर इस तरह की खबरें भी चलाई गई। फिर उन्होंने गोलियां मारी नहते लोगों को, खवातीन को गोलियां मारी गई। सर अभी आप मुझे ये बताएं, ये जो एक माइंड सेट है उसामा साहब, ये माइंड सेट है नून लीग के अंदर और पार्टियों के अंदर, आप साबित करते दिखा दे मुझे। सर अभी ये किसी को एक्सेप्ट, हाँ ये हार जाए तो धांधली है, जीत जाए तो इलेक्शन ठीक है। ये जब नहीं जीते इलेक्शन को घिराव कर लेते हैं, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं अच्छा बहुत बात अपनी जगह ठीक है। अब ये मुझे बताएं, किसी पार्टी में भी पीपल्स पार्टी क्या इस तरह की गुंडागर्दी करती है? क्या पीटीआई इस तरह की गुंडागर्दी करती है? आप जिस तरह अंडे इन्होंने मारे थे वहां पे गुजरांवाला में, देख लें इनकी, गुजरांवाला में रैली पे मारे थे अंडे, इन्होंने डंडे बरसाए थे। ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये खास माइंड सेट है। ये समझते हैं कि हम है सिर्फ, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप की बेहतरीन मिसाल है। आप कह रहे हैं कि गंडापुर ने बात की, वहां पे अभी सर ये हुआ था पार्लियामेंट के बाहर नून लीग के लोगों को जिस तरह सीनियर लोगों को घेरा गया, वो फिर अलग डिबेट है कि जीएम साहब को क्या आने की जरूरत थी। उसके बाद मरियम साहब ने कहा था कि अब तो पार्लियामेंट के बाहर जो शाहरुख जो टुड्डे मार रहे थे, जो जिस तरह वो कर रहे थे शेख रोहेल असगर और लोग जो इनकी नून लीग की आप बात करें, ठीक अच्छा, जिस तरह वो साहब किस तरह रुका, फिर हमने देखा शहबाज गिल पर स्याही फेंकी गई, उनकी आंख मुतासिर हुई, फिर हमने तो किताबें मारी जा रही हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर किताबें चलेंगी एक दूसरे के सर पर इस तरह से होगा, तो फिर सड़कों पर तो ये बात फायरिंग तक आ जाएगी। कौन इसको रोकेगा? हमने सियालकोट डस्का में देखा, वहां पर 2 लोग शहीद हो गए, वो कहा जाता है दोनों तरफ से हो गए। पीटीआई का भी कारकुन मारा गया, इलेक्शन कमीशन जो है वो वहां पर बीच में आया। यहाँ क्या होगा? इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो। सर मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो किसी एक मासूम की जान उससे कहीं ज्यादा कीमती है, एक किसी इंसान की, मैं तो कहता हूँ किसी जानदार की। तो ये यहाँ पर क्यों हम हर इलेक्शन पर जिंदगी मौत का मसला बना लेते हैं? समझ मैं आपसे एग्री करता हूँ कि किसी भी इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती इलेक्शन नहीं है। इंसानी कीमती ज़िंदगी जो इंसानी जान जो ज़्यादा कीमती है। असल इशू ये है कि जो भी हुआ, फारूक हैदर ने धमकी दी कि अगर उधर ना आना और वो के उन्होंने वहाँ पर जलसा किया
और उस पर फायरिंग हुई, वहाँ पर पथराव किया गया, इसकी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसमें, बल्कि हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 2 फेडरल मिनिस्टर से उनकी काफिले पे फायरिंग हुई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बजाय कि इधर उधर इल्ज़ाम देते रहें, उसको इन्वेस्टिगेट करें। वो चूंकि सर मैंने देखा है कि जिस तरह जो लोग पथराव कर रहे हैं या अंडे बरसा रहे हैं, वो वीडियो भी बना रहे हैं। मतलब वो ज़ाहिर जिस तरह कहते हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं या नारे लगा रहे हैं, तो साथ साथ वो वीडियो बना रहे हैं कि हम फेंक रहे हैं। तो अगर वहीं से फायरिंग हुई है तो देखा जा सकता है, ट्रेस हो सकता है किसका मोबाइल है, क्या कौन लोग थे, क्या थे। को खुश करने के लिए वो जज्बाती भी अच्छा कि हम वहाँ थे, हमने देखे ये फेंका है। हाँ तो तभी अपनी बना रहे होंगे ना वीडियो। हाँ ये बात हो सकती है, देखिए हम गए थे, हमने मारे। हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये किसी को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उसामा साहब, जो हमारी बड़ी सारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो है, जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ कर रही है, मैं हैरान हूँ कि तमाम जितने भी लीडर्स हैं, पीटीआई जो है वो नून लीग को, पे पार्टी को गद्दार कह रही है कश्मीर के हवाले से, नून लीग कह रही है कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, पे पार्टी दोनों को रगेद रही कि दोनों ने बेच दिया, भुट्टो को गद्दार कहा जा रहा है। कश्मीरी बेचारे जो हैं वो हमारी तरफ देखते हैं, उसके पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो इनके लीडर्स हैं वो इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ बनेंगे। और हमारा ये हाल है, हम सारी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? एक दूसरे को गद्दार कह के हर पार्टी दूसरे को लीडर को गद्दार कह रही है। हर पार्टी दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि तुमने कश्मीर बेच दिया, तुमने कश्मीर बेच दिया। हर पार्टी जो है वो एक दूसरे, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जो कोई पॉजिटिव बात करे कि जनाब हम कश्मीर के हवाले से ये कर रहे हैं, हमने कश्मीर के हवाले से ये आवाज़ उठाई। नहीं, दूसरों को गालियाँ दिए जा रहे हैं और जो पिट रहा है वो बेचारा कश्मीरी पिट रहा है। कश्मीरी हैरत से सबको देख रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी को देख रहे हैं, अपने लीडर को देख रहे हैं। मरियम जो है वो अपने बाप का नैरेटिव लेके आगे चली हुई है। आज भी उसने वो फिर हज़ारों को रगड़ा लगाया, मखलूक का नाम। उन्होंने तो इमरान खान को भी मना कर दिया कि आज़ाद कश्मीर में कुछ ना ले आना है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो इसको फिर कारकुन पता नहीं किस लेवल पर ले जाते हैं कि इसको कोई जी गिरबान पकड़ लो, ये ना करना, छोड़ना ना, इसने नुकसान किया है। जब इस तरह की बात करेंगे तो एक सिक्योरिटी इशू तो बनेगा। एक तो इमरान खान कहते हैं जी इनका वज़रा का प्रोटोकॉल कम कर दो, ये वो फिर वज़रा कहेंगे जी हमारा प्रोटोकॉल आप कम करें। हमारे सियासतदान देखें, इनकी लैंग्वेज देखें, इनकी बातें सुने, ये किसी भी हद तक चले जाते हैं अपनी पार्टी को जितवाने के लिए। किसी भी हद तक झूठ और सच तो साइड पे रह गया, सारा वो के सारा झूठ और सारा जो मुनाफिकत है ना वो खुल के सामने आ रही है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, इस इवेंट पे सारी पार्टियां एक्सपोज हो रही हैं। पीछे तस्वीर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की लगाएंगे, लेकिन कायद आज़म ने भी कभी आप देख लें गांधी के खिलाफ कुछ इस तरह कहा होगा, इसको पकड़ो, इसको छोड़ना नहीं, ये नहीं करना, यानी कभी नहीं होता कि मेरा ख्याल अंग्रेजों के बारे में नहीं। ठीक है मरियम नवाज, आप अपनी बात करें, आप लोगों ने कश्मीर के हवाले से क्या किया, आपका विजन क्या है, आप जब आएंगे पहले तो क्या लेकर आएंगे? आप जो इनकी 10 साल गवर्नमेंट रही, इन्होंने क्या किया? वो पार्टी की 8-10 साल गवर्नमेंट रही, उन्होंने क्या किया? और खान साहब आपके भी 3 साल गवर्नमेंट हो गया है, आपने कश्मीर के हवाले से जो भी किया बताएं। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट के हवाले से अपनी बताएं कि पाकिस्तान को क्या जन्नत बना दिया, नून लीग ने क्या जन्नत बना दिया, चलिए आज़ाद कश्मीर का बता दें ना। बजाय ये करने के ये इंतहाई 3rd क्लास लेवल की लैंग्वेज यूज़ हो रही है, एक दूसरे को गालियाँ दे रही है, ना खातून का एहतराम है, ना किसी मर्द का एहतराम है। अच्छा, मैं इवन वो पे पार्ट मगर भुट्टो साहब उनको भी इस तरह के इल्जाम लगा दिए, दुनिया से भी चले गए, उनके लिए कुछ भी ये किसी भी हद तक जा रहे हैं। उसका मतलब क्या ये रोल मॉडल है? मुझे ये बताएं, ये सारे लीडर जो हैं, ये जो आज़ाद कश्मीर में जो गुल खिला रहे हैं, जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, क्या ये अवाम के लिए रोल मॉडल? अब देखिए क्या अवाम जो है वो ये बहुत पहले कह दिया था कि अब मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो नून लीग जो है मुज़ाहमत की जमात बन गई है, अब वो मुज़ाहमत करेंगे, उसने मुज़ाहमत करनी सीख ली है। तो मुज़ाहमत तो अब यही है, एग्रेशन तो फिर आता है ना मुज़ाहमत में। अब असद करल साहब जब ये एग्रेशन, और ये उस वाक़े के बाद से शुरू हो चुका है जब वो सारा हुआ पार्लियामेंट के बाहर, और वो जब कॉन्फिडेंस का वोट ले रहे थे इमरान खान साहब, ये उस दिन से ज़्यादा काम भड़का था। फिर हमने बजट में देख लिया, उसके बाद अब हम ये हर इलेक्शन में देखते चले जा रहे हैं जैसे ये बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा ये सियालकोट डस्का में जिस तरह हमने देखा, अब वहाँ पर तकरीरें भी इस तरह की हो रही हैं, छोड़ना नहीं है, देख लेंगे इनको। तो ये जज्बातीपन का कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सबको मिलकर बैठकर कोई रखना चाहिए कि जी हम जलसों में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ ऐसा नहीं कि जिससे जज्बात उभरें और कोई अटैक करे, हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप गद्दारी हो गई, ये अल्फाज ना इस्तेमाल करें।
मतलब मुझे तो हैरानगी होती है कि मोदी को तनकीद का निशाना बनाने से ज्यादा कि उसने किया जी फलां जी मोदी का यार है, फलां मोदी का यार है। मोदी ने जो कुछ किया है मकबूजा कश्मीर में उसका जिक्र नहीं हो रहा कि जी ये फलां लीडर ने जी मोदी से हाथ में ला लिया, फलां लीडर ने कर दिया, उसको नहीं बुरा कह रहे। देखिए यही मसला है कि मुझे तो हैरान हूँ मैं वैसे कि इस लीडरशिप के ऊपर जो ये हमारी पाकिस्तान की जो अशराफिया है उसमें पॉलिटिशियन जो हुकूमती हैं या अपोजिशन के लोग जो हैं, जो पहले जो माजी में जो हुकूमती रहे हैं पार्टियों के लोग, उनके अंदर कोई मेचोरिटी को मुल्क के हवाले से कोई तमीर व तरक्की को अवाम की बेहतरी को अवाम की फलाह बहबूद कौमी असम्बली के अंदर सेनेट के अंदर ईवान बाला के अंदर अगर आप इनके इजलासों की प्रोसीडिंग्स निकालें तो मेरा ख्याल 99.9% वहाँ पे जो असल काम है वो होता ही नहीं। जिन इजलासों के अंदर करोड़ों रुपए एक दिन के खर्च हो जाते हैं, करोड़ों रुपए एक दिन के खर्च हो जाते हैं, उन पार्लियामेंटेरियन को मुख्तलिफ बेशक वो मुल्क के कोनों कोनों से उनको टिकट दे के, उनको राशन दे के, उनकी अकोमोडेशन के खराजात करके, टीएडीए दे के और वहाँ पे जो भी उनके मुख्तलिफ करके करोड़ों रुपए में जो पढ़ते हैं इजलास, उनका मकसद क्या है कि अवाम के मुंतखब जो नुमाइंदे वो अवाम की और मुल्क की फलाह बहबूद के लिए वहाँ पर जाके लेजिस्लेशन करेंगे, ये पर्पज़ है ना जी। उस पर्पज़ पे 99.9% तो कभी बात हुई नहीं। 1% में भी हो वो मजबूरी है कि बजट कर दिया पास, एक फॉर्मेलिटी है, कोई बिल कभी आ गया वो टेबल कर दिया, और उन दिन को अंदर भी होता मछली मंडी ईवान बना होता है और वो अल्टीमेटली को भाग जाते हैं, आगे पीछे हो गए, बिल पास हो गया चुपके से। मुझे ये बताएं क्या इसलिए ये ईवान बनाए गए? क्या इनको मुकद्दस कहा जा सकता है? क्या ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी ये पार्लियामेंटेरियन कर रहे हैं? ईवान बाला की भी आप देख ले। तो ये दूसरी बात आ गई अब बयानबाजी की। अब ये जो सर फायरिंग और ये शुरू हो गया है, बाबर डोगरी साहब ने ये टॉलरेंस तो है ही नहीं, बिल्कुल पेशेंस है ही नहीं, क्योंकि इनके पास पता है मसला क्या है। जब कारकर्दगी नहीं होगी नून लीग की, वहां पे हुकूमत थी, ठीक है, तो वो मारेंगे, शोर मचाएंगे, इल्जामात लगाएंगे, कभी वो कत्ल का जिस तरह इनकार कि नवाज शरीफ को कत्ल, यानी वो सुलेमानी टोपियों वाली बात है कि जेल हुकाम से डोगर साहब भी हम भी राब्ता रखते हैं, हमने नहीं सुना कोई ना, इनको गूंगे बहरे हो गए थे, इनके ट्विटर हैंडल नहीं बांध, वो अचानक से उन्होंने